हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, 7th क्लास की है बेटा, सामाजिक विज्ञान की है और भूगोल की है। भूगोल पढ़ रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये बेटा हमारी सेकंड वर्कशीट है 7th क्लास की एसएसटी सब्जेक्ट की। ठीक है, इससे पहले एक और हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो आपने वो देख लेना। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में। ठीक है, और पर्यावरण के अंदर भी हम पढ़ेंगे स्थलमंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्थलमंडल होता क्या है बेटा? पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को, परपटी क्या होता है? जो मतलब कि ऊपर का जो परत होती है। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी होती है तो उसकी जो मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, तो इसकी जो ऊपर की परत होती है कठोर, उसको बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है? ये परत बेटा चट्टानों से और खनिजों से मिलकर बनी होती है, एवं मिट्टी की पतली परत से ये ढकी होती है। यह पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मतलब कि इस पर बेटा क्या पाया जाता है? पहाड़ भी होते हैं, पठार भी होते हैं, मैदान भी होते हैं और घाटियाँ भी होती हैं। मतलब कि जो ज़मीन होती है बेटा, वो सारा हिस्सा क्या होता है? स्थलमंडल होता है, जिसके ऊपर पहाड़ भी पाए जाते हैं, समतल ज़मीन भी होती है, घाटी भी होती है। ठीक है, और पठार भी होते हैं। ओके, ये सब क्या होते हैं? पठार किसे कहते हैं, घाटी किसे कहती है, ये सब भी हम जानेंगे। तो ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो ये सिर्फ बेटा महाद्वीपों की सतह पर नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप एक डायग्राम देख रहे होंगे। देखो ये मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर देखो क्या है कि ये तो है जैवमंडल। 1 मिनट। तो ये देखो बेटा, ये तो क्या है? जलमंडल। मतलब कि जो जल है जितने भी हिस्से पर, इसको बोलते हैं जलमंडल। और जितने हिस्से में बेटा ये वायु है, इसको बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, और जितने हिस्से पर बेटा ये जमीन है, इसको बोलते हैं स्थलमंडल। अब ये देख लिया आपने, ये स्थलमंडल है, ये जलमंडल है और ये क्या है? वायुमंडल है। अब ये जैवमंडल क्या है बेटा? जिसमें ये तीनों चीज़ें, देखो वायु वाला हिस्सा भी आ रहा है, इसमें जल वाला हिस्सा भी आ रहा है और जमीन वाला हिस्सा भी आ रहा है, जिसको स्थलमंडल बोलते हैं। तो इन तीनों को मिलाने से क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर ऐसे आई जैवमंडल किसे कहते हैं? तो जैवमंडल किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? वायुमंडल भी होता है, उसमें जलमंडल भी होता है और स्थलमंडल भी होता है। ये तीनों को मिलने से जो बनता है मंडल, उसको बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है, जहाँ पर जीवन संभव हो पाता है। ओके, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्या है? स्थलमंडल वह क्षेत्र है। अब स्थलमंडल क्या है? वह अक्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो स्थलमंडल कौन सा था बेटा? जमीन वाला हिस्सा था। ठीक है, जहाँ पर क्या होते हैं? कृषि भी की जा सकती है, मानव की बस्तियाँ भी होती है, घर भी होते हैं मतलब, और पशुओं के चरने के लिए घास के स्थान भी होते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल बोलते हैं। और जलमंडल जहाँ पर जल होता है, वायुमंडल जो आसमान, ये वायु है बेटा जो। ठीक है, और इसमें देखो बेटा फिर ये क्या बता रही है, उसने तो, एक लड़के ने तो ये बताया कि स्थलमंडल ये होता है। अब क्या बोल रही है ये कि यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। मतलब कि स्थलमंडल के अंदर ही जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, उसके नीचे क्या पाए जाते हैं बेटा? खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों को खनिज कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से मिलते हैं। तो मिट्टी के अंदर खनिज संपदा भी पाई जाती है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। फर्स्ट क्या है? नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखो। ठीक है, तो नीचे आपको ये दिए गए हैं, इनके सामने आपको मतलब कि इनको सीधे अरेंज करके शब्द बनाना है। तो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्थलमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आप अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? स्थलमंडल। ठीक है, तो ये स्थलमंडल बन जाएगा पहले वाले में। दूसरा बेटा फिर क्या है? समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को, ठीक है, समुद्र के द्वारा कटे भूभाग को क्या बोलते हैं? महाद्वीप। ठीक है, जैसे समुद्र होता है और वो क्या करता है? बीच में से कट जाता है, उस पर कोई ना कोई ऐसे मतलब कि मिट्टी का एक टीला बोल लो जैसे, तो वो आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या बेटा? थर्ड, पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत क्या है? महासागर। क्या है? महासागर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है बेटा? कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग को क्या बोलते हैं? तो बेटा मान लो ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पर्वत। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, चौड़ी और सपाट जमीन को क्या बोलते हैं? तो बेटा पृथ्वी के ऊपर जो चौड़ी सपाट जमीन होती है उसको मैदान बोलते हैं। ठीक है, मैदान। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि को क्या बोलते हैं? तो ऊंचाई मतलब देखो ये जमीन थी, इससे ऊंचे स्थान पर यहाँ पर जो समतल मैदान होगा, ये पहाड़ सा था फिर समतल मैदान हो गया, तो इसको बोलते हैं पठार। ठीक है, ये बोला जाता है पठार। अब दो पहाड़ों के बीच का रास्ता जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे दो पहाड़ हो गए, ये वाला पहाड़ हो गया, ये वाला पहाड़ है, इनके बीच में से रास्ता जा रहा है। ठीक है, तो इस रास्ते को बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी। ठीक है, तो पठार पता चल गया आपको क्या होता है कि जो ऊंचा सा इलाका होता है और फिर वहाँ पर समतल मैदान होता है उसको बोलते हैं पठार। ठीक है, और जो मतलब दो ऊंचे भागों के बीच में या पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं घाटी, और समतल को बोलते हैं मैदान, जो समतल ज़मीन होती है, और ऊपर उठे हुए भाग को बोलते हैं पर्वत। ठीक है, और जो समुद्र मतलब कि जो समुद्र द्वारा कटा होता है कोई भूभाग तो उसको बोल देते हैं महाद्वीप। जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, इसके बीच में से समुद्र ने इसको काट दिया तो ये क्या बन जाएंगे? महाद्वीप बन जाएंगे। ठीक है, और जो पृथ्वी का ठोस भाग होता है, ये पृथ्वी है तो एक हिस्से पर क्या होती है, इसका जल होता है, तो जो ठोस भाग है उसको बोलते हैं स्थलमंडल। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।